और ये भी याद रहे चौकीदार को कि चौकीदार खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए, क्योंकि अब हिसाबदार आ गए। तो जो आपने किया है पिछले 5 साल में, जिस तरह से हमारे लोगों के साथ किया है, उसका हिसाब देना पड़ेगा पाई का। जो देश को अपने साथियों से गुजरात वालों से लुटवा के बाहर भिजवा दिया, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार लोग, इनकी नौकरियां चली गई हैं, और शहीदों के परिवार बताएंगे चौकीदार ने क्या क्या किया। तो अभी तो स्टार्ट हुई है लड़ाई, अभी तो मैं आगाज़ करने के लिए आया, क्योंकि मैं स्कूल में पैदा हुआ चमार जाति में, तो मैं इस धरती पे आया। ये हमारे रहबर की धरती है, ये हमारे सतगुरु जी की धरती है, गुरु रविदास जी महाराज की। तो मैं यहाँ मत्था टेकने आया, उनसे जो है अरदास करने आया कि वो इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि उन्होंने पहले भी ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो आज इस देश में संविधान के विरुद्ध लोग हैं। संविधान को बचाने के लिए मैं यहाँ आया। किन किन दलों से गठबंधन की बात है, किन दलों से समर्थन की बात आपको मिल रही है? अगर मेरा जो समर्थन है वो बहुजन समाज से है, और मेरे जो दल हैं वो भी बहुजन समाज के दल हैं। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई समाज नहीं है, समाज से राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मैं समाज के समर्थन से चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी यहाँ से ताल ठोक सकती हैं, जैसा कि उन्होंने अभी रायबरेली में कहा है, बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या लोकतंत्र में सबका स्वागत है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, मैं कौन सा रोक दूंगा उन्हें। वो भी चुनाव लड़े, माननीय बहन जी भी चुनाव लड़े, अखिलेश भाई भी चुनाव लड़े, मुलायम सिंह यादव भी लड़े, और कोई अगर लड़ना चाहता वो भी आ जाए। सवाल ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी को हराना है, सब कुछ साथ आना है, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो कैसे लड़ाएंगे? देखिए, अब जो मैंने बताया ना, मैं घोषणा कर चुका हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ। अब जो लोग चाहते हैं मोदी जी हारे, वो लोग मेरी मदद करें। अगर उनका लक्ष्य मोदी जी को हराना है, और अगर उनका लक्ष्य मोदी जी को जिताना है, तो आए, स्वागत है। नहीं करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या अगर नहीं करते, अपना कैंडिडेट उतारते हैं सब लोग, तो आप क्या कहेंगे? स्वतंत्र है भैया, भारत में संविधान है, सब लोग स्वतंत्र हैं। चंद्रशेखर जी, आपको कहना था कि सपा बसपा के लोग अगर कोई मजबूत कैंडिडेट बनारस में उतारते हैं तब आप उतरेंगे? हाँ, मजबूत कैंडिडेट मैंने बताया था कि अगर माननीय बहन जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं लड़ते तो मैं लड़ूंगा। अब बहन जी ने मना कर दिया, वो लड़ नहीं रही है, और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अपनी सीट तय कर लिए, तो मुझे लग गया मैं अब इंतजार नहीं कर सकता हूँ। कब आ रहे हैं नामांकन करने, आप कब आ रहे हैं? कुछ ये तो मजाक का सवाल होगा, जब नामांकन स्टार्ट होंगे तभी तो नामांकन करने आऊँगा। कुछ आगे के लिए तय हुआ है क्या कार्यक्रम? अब ये आ गया हूँ, अब अपनी टीम को, जो आपने देखा जो नौजवान यहाँ काम कर रहे हैं, कैंपेन कब से तैयार किया जाएगा। जैसे नॉमिनेशन हो जाएगा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 15 अप्रैल से हम लोग यहाँ बड़ी कैंपेन के लिए आने वाले हैं। पिछली बार केजरीवाल आए थे मोदी को हराने, हार के गए, दोबारा बनारस में पलट के ताके नहीं जी। ऐसा क्या इतिहास है इसमें? फिर आगे ऐसा कुछ होना है क्या? अब एक कहानी को आप इतिहास बता रहे हैं, अभी मैं आया हूँ, तो अभी देखिए चौकीदार को तकलीफ हो सकती है। मैंने बताया सियासत और शतरंज एक जैसी है। जो लोग मुझे कमजोर आंक रहे हैं वो जान लें कि शतरंज में एक सिपाही भी वजीर को मार सकता है, एक सिपाही राजा को भी मौका पड़े तो मार सकता है। तो संघ का वजीर खतरे में, ये संघ। आप क्या हैं? आप सिपाही हैं या वजीर? मैं सिपाही हूँ, भीम आर्मी का सिपाही हूँ, बहुजन समाज का सिपाही हूँ, सतगुरु रविदास जी महाराज बाबा साहब का और साहब काशीराम का बेटा हूँ। राजा को मारने हैं? राजा, मोदी को राजा मान रहे? मैं किसी को राजा नहीं मानता। इस देश में बहुजन समाज के लोग मूल निवासी राजा है, बस राज उनका आने वाला है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, सब लोग। चंद्रशेखर जी, बात कीजिए रोड शो आज जो था आपका, कितना सफल था? देखिए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं कि इतना प्रेम लोग देंगे, मैं बड़ा खुश हूँ और उम्मीद करूँगा कि आगे परिवार और बड़ा। आपने बनारस हुआ स्वच्छता दिखा? हाँ, बनारस की स्वच्छता देखी मैंने अभी आते हुए। जो हमारी रहबर की सरजमी है, वहाँ मैंने स्वच्छता देखी कि वहाँ पूरा गंदा हुआ पड़ा हुआ है। तो उनका जो स्वच्छ भारत का अभियान है वो सब चीज़ झूठ है। और अब तो सबसे बड़ा हिसाब मोदी से मांगना कि 48 अरब रुपए जो अमीरों के माफ किए, आप गरीबों की सरकार बताते, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे। किसानों की तो खाल तलवा ले रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और आपने 48 अरब रुपए, 4,80,000 रुपए आपने अमीरों के माफ करे। क्यों? सरकार अंबानी चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं, या मोदी जी चला रहे हैं? और संघ की नीति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। मेरी बहुत बहुत आप लोगों को मंगल कामनाएं। चंद्रशेखर जी, बात की जाए, आपका रोड शो वहाँ रोक दिया गया था कुछ देर लंका पे, क्यों रोका गया? क्यों रोका गया था? देखिए, वो कह रहे थे कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, और मैंने उनसे बताया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सतगुरु रविदास धाम जाने से नहीं रोक सकती। अंत में उन्हें हार माननी पड़ी और मैं यहाँ आया। लेकिन आपके रोड शो की परमिशन वहीं तक 4 बजे की थी, और स्थल भी रविदास पार्क ही था, तो उसके बावजूद संख्या में आप यहाँ पे आए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे रहबर का द्वार है, यहाँ आने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि बाप से मिलने के लिए बेटे को परमिशन की जरूरत है, तो ये ऐसा लोकतंत्र जो है ये मेरे ऊपर ही लागू होता है क्या?
सारे कानून मेरे ऊपर लागू होते हैं। अभी मैं देखूंगा जो परमिशन मुझे मजाकिया दी गई थी, और परमिशन देखिए पिछले 8 दिन की परमिशन कल रात में दी है 7:30 बजे। ये क्या मजाक है? एक तरह से इसको रोड शो को फेल करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज तो चौकीदार की वफादारी अगर यहाँ का प्रशासन कर रहा है तो ये याद रहे, सरकारें बदलती रहती है। अगर इस बार चौकीदार ना आए फिर क्या करेंगे? आज गांधीनगर से अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जो है उनका भी आज नॉमिनेशन है, किस तरह आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको काहे को मैसेज दूं? मैं तो बहुजन समाज को मैसेज दे रहा हूँ कि तैयार हो जाओ, एक एक सीट पे जो है इनकी जमानतें जब्त करा दो, और संविधान उसमें क्या संसद में एक भी बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए। सर जी आखिरी सवाल है, इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ नवयुवक थे उनको परेशान करने में, या कहिए कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में, कन्हैया कुमार हुए, आप हुए, हार्दिक पटेल हुए, ये सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कन्हैया कुमार करें कि लगातार हमको बीजेपी की तरफ से धमकियाँ मिल रही है, परेशान किया जा रहा है, आपको क्या? देखिए, मैं मर तो उस दिन गया जिस दिन मैं मिशन में आया, ये बड़ा सही। रही बात, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ जो कोई साई फेंक देगा अंडा मार देगा। ये भीम आर्मी की टीम जो अंडा फेंकेगा उसका इलाज मिल सकता है। सब लोगों को याद रहे ये चंद्रशेखर आज़ाद और ये भीम आर्मी। तो हार्दिक पटेल और वो सब लोग, उनकी स्थिति जो है आप उनसे बात कर सकते हैं। आज आपके काला झंडा दिखाया गया। हाँ, मैंने देखा वो किस तरह से प्रशासन के सहयोग से वो झंडा दिखाएगा। एक सिंगल व्यक्ति झंडा जेब में लेके घूम रहा था, और हम तो कह रहे हैं दिखाओ ना झंडा। झंडे को दिखाने वालों को समझ आना चाहिए कि समय चला गया। अबे झंडा और डंडा तो प्रधानमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, सब लोग दिखा रहे हैं कि चौकीदार चोर है। बताओ, इतने बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी जो है उसका वो भी जो है डूब चुकी है। तो इससे बुरा नहीं हो सकता। चौकीदार साहब ने बड़ा तैयार करके चुनाव रखवाया, आखिरी चरण में चुनाव रखवाया। उससे पहले सारी जगह सभा करेंगे, फिर आगे यहाँ जो है अपनी कैंपेनिंग करेंगे। मैं तो स्वागत करूँ उनका कि हर गली के नुक्कड़ में मुझे एक मिनिस्टर खड़ा मिलना चाहिए, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर यूपी का हो चाहे सेंटर का हो। मैं भी देखना चाहूँगा, क्योंकि बहुजनों का गठबंधन है, बहुजन समाज से मेरा गठबंधन है। मैं देखता हूँ उनका बेटा जीतेगा। यह देश का वो चौकीदार जो बहुत कमज़ोर है और चौकीदारी के आड़ में हिस्सेदारी करके जो है लोग यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, वो जीतेगा। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।